जो तुम्हारा चुस्सा चूस लेंगे पूरा, पैसे के नाम पे तुम्हें बिल्कुल अंदर से तुम्हारा हड्डी के अंदर का मस्सा भी जो है ना, उसे भी चूस लेंगे। जो नल्ली भी होती है ना, नल्ली या बोन मैरो, उस तक को चूस के खा जाएँगे वो। ओह वाह! मास्टर जी, दिख गए मास्टर जी, कोई सा आया? कोई नहीं आया। और जब आप ऐसे लड़के होते हो जो पैसा भी नहीं कमा रहा है, जो बेरोज़गार है, स्ट्रगल कर रहा है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो आपके बारे में कोई झाट नहीं सोचता। मुखर्जी नगर में क्या हुआ ये तो सभी ने देखा, ठीक है? न्यूज़ में इसकी बड़ी हवा बनी हुई है और हर जगह पर जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में और पटेल नगर के आसपास, मतलब वो पूरा जो इलाका है, बिकॉज़ कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी उससे दुःख में हैं। बट क्या ये जो इवेंट हुई है, ये लड़कों को रेड पिल कर देगी? लड़कों की आँखें खोल देगी? लड़कों को जो कट्टर गंदी सच्चाई है, उससे एक्सपोज़ कर देगी या वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे फाइनली? या फिर से वो उसी लूप में तैयारी में लगे रहेंगे जैसे भेड़-चाल में सब पड़े रहते हैं? अब ये इवेंट तो हो गई, ठीक है, जो दुखद थी काफ़ी ज़्यादा और मैं भी इससे कहीं न कहीं एक लेवल पर जो है जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पर यूपीएससी एस्पायरेंट था। मेरे को भी वो सपने बेचे गए थे, मैंने भी उन सपनों को एक्सेप्ट किया था, अपनी ज़िंदगी का टाइम लगाया था, सीखा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से। बट मुझे बाद में अकल आई कि भाई ये जुआ है और इट इज़ बेटर टू मूव अहेड इन लाइफ़, ठीक है। बट मेरे को थोड़ा-सा समय लग गया उस चीज़ को समझने में। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो रेड पिल अभी तक नहीं हुए हैं इस चीज़ को लेकर। मैं समझदार था, मैं निकल गया और आप आगे लाइफ़ में पहुँच जाते हो। बट मेरे साथ के जो थे वो आज भी उसी लूप में फँसे हुए हैं। ये पूरा जो इवेंट हुआ मैं से लाइक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ कहीं न कहीं किसी लेवल पर बिकॉज़ एज़ अ स्टूडेंट मैं फ़ील करता हूँ क्या स्ट्रगल्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट के, स्पेशली किसी भी लड़के के। बट यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी जो इस पूरे संस्करण में या ये जो पूरा वाक़या हुआ है इसमें नहीं बताई गई है, वो ये है कि स्वाति मालीवाल जी ने एक बयान दिया जिसमें वो आईं और उन्होंने बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से अपोज़ किया कि ये बड़ी गंदी चीज़ हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। बट उसमें उन्होंने केवल जो है छात्राओं का नाम लिया, किसी भी छात्र, मेल छात्र का एज़ सच उन्होंने कोई डायरेक्टली नाम नहीं लिया। मतलब अभी सोचिए इस तरीके की जो इवेंट होती है उसमें भी आप अगर जेंडर बायसनेस दिखाते हैं, जहाँ पर आप खुद बोलते हैं अपने आप को बहुत बड़ा फेमिनिस्ट, तो वो कहीं न कहीं चीज़ ऐसी थी जिसको सबने इग्नोर कर दिया बिकॉज़ पेन इतना ज़्यादा है, उस चीज़ को देख के दर्द इतना ज़्यादा हुआ है लोगों को, जो अनफॉर्च्यूनेट तो है ही, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, किसी के साथ भी अगर होता है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट तो है ही ना। लेकिन उसमें ये छोटी-सी कहीं से कहते हैं ना इनडायरेक्ट वे में पीछे से अपना कहीं न कहीं कोई न कोई चला ही देता है। एक और इसमें चीज़ आप देखें, इवेंट जो कनेक्टेड हैं, इससे पहले जब इवेंट हुई उससे 1-2 दिन पहले आई गेस 48 आवर्स पहले पटेल नगर में भी किसी लड़के के साथ जो है इलेक्ट्रोक्यूशन की घटना हुई, तब 1-2 बस हेडलाइन्स आई थी और उसपे किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। इससे पहले पिछले साल भी अ, आग लगी थी कोचिंग सेंटर्स में, वहाँ भी कुछ लड़के झुलसे थे, उनके साथ दिक्कत हुई थी। 1-2 हेडलाइन्स आई थी, हट गई थी। तो जब आप इस तरीके के जब केसेज़ होते हैं, स्टूडेंट तो देखो लड़का भी स्टूडेंट ही है ना, लेकिन जब उसके साथ ऐसे केसेज़ होते हैं, तो बस एक छोटी-सी हेडलाइन आ जाती है या मेरे जैसे जो चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पर हम उनको दिखा देते हैं, कि लड़कों के साथ कितना बुरा हो रहा है और हमें तो कोई कवरेज देता नहीं है ना, हमें कोई लाइक पूछता। ये एक हार्श रियलिटी है। बिकॉज़ देखो जिस चीज़ को पूछा जा रहा है, जिस क्रिएटर को पूछा जा रहा है, उससे आप उस कंटेंट को देख सकते हो। अगर इंडिया में कबाड़ कंटेंट, गाली से भरा हुआ रोस्टिंग वाला थर्ड ग्रेड का कंटेंट जिसमें कॉमेडी भी नहीं है, वो ज़्यादा देखा जा रहा है तो या उसके क्रिएटर्स को ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। उसको देखना चाह रहे हैं लोग। अगर मैनोस्फेयर के बारे में कोई बात करता है, मेंसराइट के बारे में बात करता है और उसके कंटेंट को दबाया जा रहा है, दैट मीन्स कि वो मेंसराइट या आदमियों की जो पुरुषों की जो आवाज़ है उसको दबाना चाहते हैं। इसलिए वो क्रिएटर्स को भी दबाते हैं। सिमिलरली जब इस तरीके की चीज़ें सामने आईं पटेल नगर का इंसिडेंट हुआ पिछले साल, जब लड़के डायरेक्टली इस चीज़ को फेस करते हैं ना, उनके साथ ऐसी घटनाएँ घटती हैं, तो न्यूज़ एक आधा कोई आई तो आई, उसके बाद चली जाती है। बट जब ऐसी घटना हुई ये मुखर्जी नगर वाली, यहाँ पर इतना आक्रोश और इतना मीडिया कवरेज इसका दिखाया जा रहा है, तो कोई भी अगर एक लॉजिकल पर्सन है ना, वो थोड़े ठंडे दिमाग से भी सोचेगा, तो वो बोलेगा कि यार जब लड़कियों के साथ हो रहा है, जब तो कोई कवरेज नहीं हो रही है। बट जब जब छात्राओं की बात होती है, जो कि अनफॉर्च्यूनेट है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, मैं समझता हूँ। तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो क्या ये कहीं न कहीं जेंडर बायसनेस इवन इन टीवी एंड मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है? ये सोचने वाली बात है। अब ये तो बात रही कि चलो किसने रिपोर्टिंग करी, किसने नहीं करी एंड ऑल ऑफ दैट ठीक है। बट बिगर क्वेश्चन इज़ कि क्या ये जो इवेंट है इससे लड़के रेड पिल होंगे? बिकॉज़ देखिए आजकल बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो नई-नई स्कीम्स निकाल रही हैं जैसे अभी हाल ही में शायद से यूपी सरकार भी थी जिसने फीमेल्स के लिए अ, अगर वो तैयारी करती हैं कोचिंग या उस चीज़ के लिए वो कोई ना कोई पॉलिसीज़ या स्कीम्स वगैरह निकालती हैं। लड़कों के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं निकलती बाय द वे। ये भी आप समझ लें। अगर आप अ,
पहले देखें, यानी कि अभी ये जो कांड हुआ है इससे 1-2 हफ्ते पहले देखें तो ऐसे केसेस भी सामने आए जहाँ यूपीएससी में भी धांधलेबाजी के केसेस सामने आए हैं कि सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का लगा दिया बट करोड़ों की संपत्ति है और महिलाएँ हैं तो उन्होंने अपना जो है महिला कार्ड और वो सब खेल लिया और सीनियर तक के ऊपर आरोप लगा दिए कि जी ये उनका चेंबर भी हथिया लिया और आरोप भी लगा दिया। आपको पता है कौन-सा केस है? तो आपको ये समझने की बात है कि लड़के इस इंसिडेंट के बाद रेड पिल होंगे, मेरे को ऐसा डेफिनिटली लगता है बिकॉज़ द हार्श रियलिटी इज़ देखो आप कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर लो और आप बोलो हम 2024 में हैं और जेंडर इक्वालिटी है और फीमेल्स भी पैसे कमा रही हैं और मेल्स भी और सब कुछ बड़ा है, बढ़िया है और कंधे से कंधा बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। अगर यूपीएससी में एक लड़का फेल होता है आफ्टर 5 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन उसके बाद उसके पास क्या चीज़ें रह जाती हैं? और अगर एक लड़की फेल होती है उसके पास क्या चीज़ें रह जाती हैं? और कितना स्ट्रगल आगे करना पड़ता है, ये सबको पता है। ऐसे लड़कों को मैं जानता हूँ जिन्होंने मेंस तक निकाल लिया, इंटरव्यू में निकाल लिया, इनफैक्ट मेरिट लिस्ट में नहीं निकाल पाए बस। कहते हैं ना 99.9% डाउनलोड हो गया था उनका गेम लेकिन 100% नहीं हो पाया। उसपे क्या हुआ? उसपे ये हुआ कि आज वो बेचारे कहीं ज़ोमैटो में, कहीं कोई फूड डिलीवरी ऐप में लगे हुए हैं। कोई बेचारा पीएचडी में घुस गया जहाँ जिसका जो बल पड़ा, बट उससे ज़्यादा वो कोई खास ऐसा मार के कोई 2 लाख पर एनम वाला और सॉरी पर मंथ वाला पैकेज में नहीं बैठे हुए। स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत सारे लड़के। बट वहीं पे मैं ऐसे काफ़ी सारी लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने 1-2 साल तैयारी करी, नहीं करी, घूमे-फिरे, मज़े मारे आपको जो लिटरल सेंस में वहाँ पे रहते हैं कोचिंग में उनको पता है कि एक तबका तो पढ़ने के लिए आता है और दूसरा जो है वो खाली बस मौज-मस्ती और संबंध बनाना और वो सब में ही रहते हैं, ठीक है। अब मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं बस ऐसा फर्स्ट हैंड भी नहीं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस के नाम पे बता रहा हूँ। काफ़ी लोग को देखते हैं और सबको पता ही है। बट ये है दिक्कत की बात कि थोड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट मिर्ची लगने वाली कड़वी बात अगर कोई किसी को बता दे जो कि सच्चाई होती है, तो उनको सच बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन उस लड़की अगर वो 2-3 साल के बाद भी कोई नौकरी नहीं लेती है, तो उसके पिताजी उसकी शादी करा देंगे किसी आईटी कंपनी में काम करने वाले 30 एलपीए या 50 एलपीए या 1 करोड़ एलपीए वाले लड़के से। बहुत सारी लड़कियाँ अगर आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर देखेंगे, तो वो नॉट वर्किंग हैं, 29 साल की हो चुकी हैं, ठीक है? डेफिनिटली पता चल रहा है कि उनके अटेम्प्ट्स वगैरह सब एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। बट वो नीचे लिख देती हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर आप उसको और उनके पास जितने मैचेस और जितने एक्सेप्टेंस आते हैं वो आप देखें और उसका उल्टा करके लड़कों में देखें। लड़कों में अगर वो लिखेगा ना कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। और अगर जिसमें वो फेल हो गया उसका अटेम्प्ट जो है एग्ज़ॉस्ट हो गए फिर तो आप समझ लो उसकी तो लंका लग गई है। ये रियलिटी है जेंडर इक्वालिटी की। तो लड़के अगर आप हो और आप अपने इस इंसिडेंट ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे दुःख में हो या मतलब दुःख अगर आपको हो रहा है तो एक अ, वैसे तो दुखद बात है लेकिन एक अंदर की अच्छी बात भी कि कम से कम आपको कड़वी सच्चाई पता तो चली। आप कम से कम वो जो ड्रीम आपको बेचा गया है, कुछ टीचर्स द्वारा जो बोलते हैं कि फेल होगे तो अनुभव रहेगा और ये रहेगा और वो रहेगा, भाई कुछ नहीं रहता। उस अनुभव को अपने किसी के पिछवाड़े में डालोगे क्या? कि मुगल के बाद कौन आया और कौन आया? बिकॉज़ जनरली यूपीएससी के अंदर जो आपने पढ़ा है, अच्छा है नॉलेज के लिए अगर आप उसे कैपिटलाइज़ करना जानते हो तो, बट मेजरली आप उसे कैपिटलाइज़ डायरेक्ट सेंस में नहीं कर सकते नौकरी के मार्केट में। बिकॉज़ वो 2 कौड़ी की चीज़ भी नहीं वहाँ बिकती है। बिकॉज़ आपको एक्सेल शीट में अगर एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनानी नहीं आती है एक्सेल में या स्प्रेडशीट में, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। गूगल शीट अगर आपको यूज़ नहीं करना आता, कोई बेसिक चीज़ें नहीं पता है, आपको कोई नौकरी भी नहीं देगा 15-20 हज़ार की। ये कड़वी सच्चाई है। बट वो लड़की के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें खुली हुई हैं। सिंपल सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियाँ मेहनत नहीं करती हैं, करती होंगी। बट आप ये देखो लिटरल सेंस में आपके पास क्या चीज़ है और आपके पास क्या खोने को है। तो एक रेड पिलिंग सिचुएशन तो है जो लड़कों के लिए क्रिएट हुई है और लड़कों की आँखें खुलेंगी। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की को डिमोटिवेट करूँ बट द हार्श रियलिटीज़ आपको डिमोटिवेट होना पड़ता है जो सच्चाई है, जो कड़वी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आप अगर नहीं करोगे उसको तो वो आपको ही दर्द देगी। एंड द हार्श रियलिटी जब इतने लाखों बच्चे भरते हैं फॉर्म जिसमें धांधलेबाजी भी हो रही है। अब तो पता चल गया ना आपको धांधलेबाजी का, पहले भी होती थी बट पहले सोशल मीडिया नहीं था इसलिए इतना पता नहीं चलता था। ठीक है? धांधलेबाजी दबाकर होती है और बहुत बड़े लेवल पर होती है। आपने खुद देख लिया, आपको मीडिया रिपोर्ट्स अब खुल गया तो आपको पता है। एक ने नहीं सबने करी हुई है। सबने से मेरा मतलब है मेजॉरिटी जितने हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत करके नहीं पहुँचे हुए हैं, लेकिन आप ये सोचो कि मैं बन जाऊँगा, मैं ही वो पैदा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होता। आपसे बड़े तोपची बैठे हैं आईआईटी-आईएम वाले जो तैयारी में लगे, आईआईटी-आईएम का पैसा भी डुबा दिया, मेहनत भी डुबा दी, पर उनको कोई नौकरी पे भी नहीं रख रहा, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो अगर आप एक चिंटू, मिंटू, पिंटू कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो आपके तो फिर लगने वाले हैं। अब बात आती है कि ये रेड पिल मूवमेंट कैसे है? रेड पिल मूवमेंट ऐसे है बिकॉज़ लड़के कई बार अपने आप को इस तैयारी में ये एक कम्युनिटी फैक्टर जोड़ लेते हैं कि अरे हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं, उसको बेचारी का भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, हम मेहनत कर लेंगे, कोई नहीं, कोई नहीं। भाई ऐसा नहीं है। उसका अगर नहीं हुआ 2-3 साल में उसके पिताजी शादी करा देंगे और वो 3-4 साल बाद मस्त कहीं हनीमून बना रही होगी आउट ऑफ द कंट्री।
बट आपने अगर आपका नहीं निकला है या आपका नहीं निकल पाया या आपके निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपके साथ ज़रूरी नहीं वैसा होगा। कोई लड़की आपके आके आपको शादी करके वो नहीं होने वाला, शुगर मोमा वाला भूल जाओ ये इंडिया है और यहाँ वो होने ही नहीं वाला। जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ जो इन लड़कों को ये बेची जा चुकी है। और जब आप इस तरीके का यूपीएससी का करिकुलम पढ़ते हो और वो किताबें पढ़ते हो, आपकी एक सॉर्ट ऑफ बड़ी ब्लूप्रिंट किस्म की थिंकिंग हो जाती है, बिकॉज़ जो आपने किताब में पढ़ा वो किताबी कीड़े वाले हो जाते हो। रेदर देन आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसको देखो और देखो कि कड़वी सच्चाई क्या है। अब बता दें कि भैया मैं रेड पिल हो चुका हूँ और मेरे को लग रहा है कि मेरी तो एल लग चुके हैं और मुझे ये यूपीएससी से कैसे बाहर निकलूँ, पैसे कमाने हैं, उम्र ज़्यादा हो गई, अटेम्प्ट निकल गए, क्या करूँ? तो अगर तुम्हारे मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि मैं क्या करूँ, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से कल से ही तुम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो। आई बटन में इधर या उधर डाल दूँगा, इधर की तरफ डलता है शायद से, पता नहीं उधर। जहाँ भी डलता है ऊपर तुम्हें दिख जाएगा आई बटन पे या नीचे लिंक डाल दूँगा कि क्या करें। ये रेड पिलिंग सिचुएशन है लड़कों के लिए बिकॉज़ द अमाउंट ऑफ डैमेज यू आर टेकिंग बाय एनरोलिंग इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम, बाय एनरोलिंग इन दिस काइंड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो तुम्हारा चुस्सा चूस लेंगे पूरा पैसे के नाम पे, तुम्हें बिल्कुल अंदर से तुम्हारा हड्डी के अंदर का मस्सा भी जो है ना उसे भी चूस लेंगे। जो नल्ली भी होती है ना, नल्ली या बोन में उस तक को चूस के खा जाएंगे वो। ऐसी कंपनीज हैं। क्योंकि मैं तब बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनीज या कोचिंग्स एज अ टीचर एंड ऑल्सो एज अ स्टूडेंट। उनका भाई यही काम है, दे डोंट एक्चुअली गिव अ फक अबाउट यू। और तुम लड़के हो ना, तुम्हें कड़वी सच्चाई पता चल गई होगी, जिनको तुम पूछते हो ना बड़ा ओहो ओहो वाह मास्टर जी दिख गए, मास्टर जी कोई सा आया, कोई नहीं आया। यही रियलिटी है, नोबडी गिव्स अ फक, नोबडी एक्चुअली गिव्स अ फक। जब आपके पास पैसे नहीं होते इस देश में, जब आप गरीब होते हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, स्पेशली व्हेन यू आर अ मैन, व्हेन यू आर अ मेल, तब तो भैया भूल जाओ, आपको कोई अब पूछने भी नहीं वाला, कोई पूछने भी नहीं वाला। यहाँ पर जो बात चली है सरकार के द्वारा कंपनसेशन देने की कि हम आपको मुआवजा या कंपनसेशन देंगे, वो सब वो पता है क्यों चली है? क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर इन पे पड़ता है एनजीओ वगैरह का जो फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि 2 लड़कियों की भी मृत्यु हुई है जो दुखद है बहुत ज्यादा। बट अगर यहाँ पे कोई लड़के या जैसे पटेल नगर वाला इंसिडेंट हुआ उसको इतना नहीं देते वो, उसको उस इनफैक्ट उसको कोई कवर भी नहीं करता। यही हार्श रियलिटी है। ये वही देश है जहाँ पर जब लड़के के साथ कुछ होता है तो कोई नहीं देखता, सब इधर उधर निकल लेते हैं, उल्टा हंसते हैं। लड़की के साथ कुछ हुआ तो उसमें या तो लड़कों को ब्लेम कर देंगे बहुत ज्यादा, लेकिन अगर लड़की और लड़के दोनों के साथ हुआ फिर वो थोड़ा सा एक न्यूट्रल स्टैंस रख लेते हैं। ये तुम न्यूज में खुद देख लेना, कुछ लोग आते हैं मेरे से बोलते हैं भाई तू लड़कों के ये लिए ही कंटेंट बनाता है ये वो। हाँ भाई मैं बनाता हूँ कि कोई नहीं लड़कों के बारे में बात करता। और जब आप ऐसे लड़के होते हो जो पैसा भी नहीं कमा रहा है, जो बेरोजगार है, स्ट्रगल कर रहा है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो आपके बारे में कोई झांट नहीं सोचता। गाली दे रहा हूँ बट कड़वी सच्चाई है इसलिए दे रहा हूँ। तो अपनी अकल चलाओ। आप ये अगर सोच रहे हो कि मैं यूपीएससी में आईएएस बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, भाई आप क्या कर रहे हो? आप अपनी पूरी लाइफ के डिसीजंस को, पैसे को, फाइनेंसेस को, अपनी मैस्कुलिनिटी को दाव पे लगा रहे हो कि ये होगा तो फिर ये होगा तो फिर ये होगा तो फिर ये होगा तो फिर ये होगा। इफ के बेसिस पे आप अपनी लाइफ को सेट कर रहे हो। अगर एक भी बीच में इफ काम नहीं करा, तो जैसे दिवाली पे हम चाइना की लाइट लाते थे पहले, तो चाइना की लाइट में क्या होता है, बीच में बल्ब खराब हो गया, साली पूरी लाइट खराब हो जाती है, जलती ही नहीं। वही सेम सीन है। आपका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया, मैंने देखे हैं लौंडे ऐसे। लेकिन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आपके बल्ब तो जले 3-4, लेकिन वो बल्ब या एलईडी व्हाटएवर द फक, एक भी अगर वो फ्यूज हुआ तो आपकी पूरी आगे की जो आपने सोचा था ना कि मैंने ऐसे लड़के तक देखे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा हम अकेडमी में इस कमरे में, इस क्लासरूम में, यहाँ पर इस वाली सीट पे बैठेंगे। वो इतना इमेजिन और वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट जब वो नहीं होता ना, उनकी इतनी गंदी फटती है वो रिकवर नहीं कर पाते। ऐसे लड़के भी देखे हैं जिन्होंने तोड़ से तोड़ इंस्टीट्यूट में पढ़े, बेहतरीन स्टूडेंट, लेकिन जब ये निकलता नहीं ना 2-3-4 साल बाद, इतने इनसिक्योर हो जाते हैं और जॉब पर भी उनको कोई नहीं पूछ रहा होता। यूपीएससी जो अब हो रहा है इसमें पूरा ये कोचिंग और इन सारी चीजों में, ये प्राइम एग्जांपल है लड़कों की रियल लाइफ का। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे लड़कों के पास रियलिटी में डेटिंग में कोई भी लेवरेज नहीं रहा है, ठीक है। लड़कियों के पास दबाकर मैचेस आते हैं, लड़कों के पास एक भी मैच नहीं आता। तो वो हमेशा एक सप्लाई डिमांड की वजह से वो हमेशा एक एक मतलब भीख मांगने वाले उसमें रहते हैं, ठीक है। वर्ड मुझे अभी हो सकता है सही ना लगे आपको, बट यही रियलिटी है कि कोई तो हमसे बात कर ले। बड़ा एक स्कैरसिटी माइंडसेट वुड बी द राइट वर्ड, कि स्कैरसिटी है कि कुछ भी मिल जाए, कोई भी लड़की मिल जाए, हाय हेलो बात तो कर ले। वो सेम सीन लड़कों ने उस सेम सीन को नौकरी में भी घुसा दिया, और वो नौकरी में उनके लिए घुसाया भी गया कि कोई भी नौकरी मिल जाए भाई, बस एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी कुछ तो मिल जाए। ये स्कैरसिटी माइंडसेट है। और जब आप स्कैरसिटी माइंडसेट में होगे
तो दूसरी तरफ की जो पार्टी है वो हमेशा आपको चूसेगी ही। इसीलिए आप देखते हैं लड़कों को बिल्कुल मतलब कचरे की तरह ट्रीट करा जाता है काफ़ी सारी टॉक्सिक लड़कियों के द्वारा, स्पेशली डेटिंग में। जो इसको डेट कर रही हैं, इससे शादी करी लेकिन किसी और के साथ हैं और तीसरे के साथ हैं, चौथे के साथ हैं और लड़के कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली नौकरी में भी होता है। 20,000 की नौकरी होनी चाहिए थी बट उसमें उनको 12,000 मिल रहे हैं। पूरा चूसा जा रहा है, 13 घंटे, 15 घंटे काम करा जा रहा है। क्योंकि आप स्कैरसिटी है आपके पास, आपकी फटती आपको लगता है बस यही है जो है और तो मुझे कोई मिलना नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको या तो फ़ील कराया गया इनसिक्योर कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी इनफ, और उस फीलिंग के साथ-साथ आपके साथ जब 1-2 लाइफ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं तो सोसाइटी आप पर चढ़ती है व्हेन यू आर अ गाय कि बहनचोद तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे लड़के देखे, मैं आपको अभी एक कज़न का एग्ज़ाम्पल दूँगा खुद की। 2008-9 की बात है, उस टाइम यूपीएससी इतना ज़्यादा बूम नहीं था जितना इंटरनेट ने अब तो इसको बहुत बूम कर दिया 2020 के बाद। बट उस टाइम पर भी यूपीएससी वाज़ अ थिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका यूपीएससी नहीं निकला, ठीक है? उसके पिताजी के पास इतने पैसे थे, उन्होंने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। बाहर उनसे कोई लड़का जो है रिलेशनशिप में आ गया और उनकी शादी हो गई आराम से। शी इज़ हैप्पी नाउ। उस टाइम पर कुछ मेरे कज़न थे, जो मेल कज़न थे, जो तैयारी कर रहे थे। नाउ दे आर इन प्रॉपर डिप्रेशन। उनका पेपर नहीं निकला, बहुत मुश्किल के बाद वो उस चीज़ से बाहर निकले और निकलते-निकलते उनकी उम्र इतनी हो गई कि अब उनकी शादी की उम्र भी ऑलमोस्ट पार हो गई। तो आपको ये समझना है कि डैमेज तो देखो दोनों को हो रहा है, लड़के हो या लड़की हो, क्योंकि लाइफ़ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो लड़कियों को पहले डैमेज होता नहीं था, लेकिन लड़कियों को क्यों कंधे से कंधा अगर मिला के चलना है तो थोड़ा बहुत तो लाइफ़ में फिर जितना मैन संघर्ष कर रहा है उतना भी इनको भी करना पड़ता है। बट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का कि बेटा तेरी शादी हो जाएगी, उससे कहीं न कहीं डैमेज भाई बहुत कवर होता है। आप 5 साल बाद धक्के खा के निकल रहे हो, नहीं हुआ आपका, आपको पता है पिताजी शादी करा ही देंगे। अब मैं नहीं कह रहा शादी के बाद स्ट्रगल नहीं होंगे या वो चीज़ें नहीं होंगी, बट आपके पास कम से कम ये तो है कि आपने हेलमेट तो पहना होगा कि साला अगर कहीं चोट लगेगी तो हेलमेट बचा तो लेगा। लेकिन लड़कों के केस में कोई हेलमेट नहीं है। यहाँ तो तुम हल्का-सा भी गिरे तो पूरी दबा के चोट लगने वाली है एंड नोबडी इज़ इवन गोइंग टू हेल्प यू आउट, स्पेशली व्हेन यू आर सीन एज़ द ब्रेड ओनर ऑफ द फैमिली। लड़कियाँ बोलेंगी ज़रूर नहीं हम पैसा कमाएँगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगी और लड़कों को इमोशन अपने ज़ाहिर करने चाहिए। लेकिन जिस टाइम पे लड़का कोई इमोशन ज़ाहिर कर देता है इस तरीके का कि मैं अकेला हूँ या मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? उस टाइम मैं बोल रहा हूँ उसी कमज़ोर कड़ी पे, उसी कमज़ोर टाइम पे ही सब के सब बाहर से आके तुम्हारी लाइफ़ को संघर्षपूर्ण बना देंगे और सारे लड़कों को पता भी है ये बात। कोई एक्सेप्ट हो सकता है कर ले, कोई ना करे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ये जो घटना हुई है, ये रेड पिल घटना है और लड़कों की आँखें डेफ़िनेटली खुलेंगी कि भैया तैयारी-वैयारी, हाँ, आप ये कर सकते हो, आप नौकरी ढूँढ लो, उसके बाद आप भी पीछे-पीछे तैयारी करते रहो। बट अगर इस पे ही अपना सब कुछ सोना-चांदी और सब कुछ लगा दोगे, तो भाई आप इस जुए में हो सकता है हारो ही हारो, जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। अब बात आती है कि क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पूरी प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है कि जो हार चुके हैं या हारते हुए दिख रहा है उनको कि भाई हम क्या करें, वो लड़के क्या करें। कोई फालतू की एडवाइस नहीं दी हुई है, लिटरल रियल एडवाइस है जो कल से यूज़ करके तुम अपनी नौकरी हाथ में लेकर अपने आप को कम से कम स्ट्रॉन्ग फ़ील कर सकते हो। अदरवाइज़ पीछे रह जाओगे मेरे भाई और रोते-पीटते रहोगे, रातों में गाने सुनोगे सोने से पहले, 2-3 आँसू निकलेंगे, घरवालों के बारे में सोचोगे और अगले दिन सुबह फिर से हो जाएगी। चीज़ें कुछ बदलने नहीं वाली हैं। इस चैनल को फॉलो कर लेना क्योंकि इस चैनल पर मैं मतलब सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूँ स्पेशली फॉर मेन, बिकॉज़ इंडिया में कोई भी लड़कों के लिए बात नहीं कर रहा है, बट जो नहीं कोई नहीं करता, वो प्रोफ़ेसर करता है। थैंक यू और माय कंडोलेंसेस टू ऑल द फैमिलीज़ जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को जो है शक्ति दे। धन्यवाद।